आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने ऐसे खांसा क्यों। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और बैंगलोर में फ्लू का सीजन चल रहा है। अभी जस्ट डेंगू गया ही है कि नेक्स्ट सीजन फ्लू का आ गया, और उस वजह से बहुत लोग तो अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। तो हम में से किसी को भी पता नहीं है कि हमारा अंतिम समय कब आ जाए। ऑब्वियसली किसी को भी इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिस इज द फैक्ट। अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपकी फैमिली आपके ऊपर निर्भर है, उस केस में आपके पास टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अब ये टर्म इंश्योरेंस भला क्या है? अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में आपके पीछे से इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को वो कवर अमाउंट दे देगी, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो लगता है उनको कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हमें क्या होने वाला है, तो वो इंश्योरेंस खरीदते ही नहीं है। कुछ लोगों को ये फिजूल खर्ची लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे कुछ हुआ नहीं तो पैसा तो वापस आने नहीं वाला है, तो इससे बेटर वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट ही कर दूं ना, लेट्स से गोल्ड ही में लगा देता हूँ। फिर बहुत लोग तो प्रोकास्टिनेट ही करते रहते हैं, कल करेगा क्या, मतलब लेट्स डू इट टुमारो। वो करने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाता है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि चलिए यार टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, लेकिन जब फैमिली को सही में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लगा देते हैं, वो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बताते ही नहीं है, और ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनका इंश्योरेंस वेस्ट हो जाता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं? सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं द कवरेज नीडेड। आपकी जितनी भी इनकम है ना, आइडियल सिनेरियो में 20x कवरेज अमाउंट होना चाहिए। लेट्स से आपकी इनकम 5 लाख रुपीस है, तो उस केस में कवरेज अमाउंट 1 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। इस तरीके से आपको कवर अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए। मिनिमम लीस्ट तो 10 to 15 टाइम्स होना ही चाहिए। बहुत लोगों को लगता है 5 लाख की इनकम है, 25 लाख रुपीस अगर आपकी फैमिली को मिल गए तो बहुत अमाउंट है। आपको इन्फ्लेशन भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन तो देख ही रहे हैं, प्याज टमाटर की प्राइसेस इतने बढ़ सकते हैं, तो आपके और भी तो अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट बढ़ेगी ही ना। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए और उस हिसाब से आपको अपना टर्म इंश्योरेंस का कवरेज चूज करना चाहिए। फिर बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को ना डिस्क्लोज ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रीमियम बेकार में इंक्रीज हो जाएगा, हम कंपनी को नहीं बताएंगे, उनको क्या पता लगने वाला है, जब हमारे साथ कुछ हुआ तो उनको कैसे पता लगेगा, मैंने तो उनको बताया ही नहीं। देखिए कंपनीज ना बहुत स्मार्ट है, उनका ये मेन बिजनेस है, तो जब भी उनके पास कोई भी क्लेम आता है तो पहले तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है और वो ये चेक करती है क्या इस पर्सन की डेथ किसी ऐसे कारण से हुई है जिससे उसने इंश्योरेंस खरीदने टाइम में डिस्क्लोज नहीं किया था। अगर वो कारण मिल जाता है ना, वो राइट रखती है कि स्ट्रेट अवे आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से भी सही इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनर से माइनर डिटेल, 10 साल की पहले की भी कोई हिस्ट्री है ना, प्लीज़ बताइए इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि आपको पता नहीं है जब सही में ज़रूरत हो ना, पैसा तो कोई नहीं देना चाहता ना, सही में जब ज़रूरत पड़ेगी आपकी फैमिली को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड क्लीन है तो कोई भी आपके इंश्योरेंस को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बहुत लोग पॉलिसी टर्म को ना रिड्यूस कर लेते हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। अब ये दोनों लोग कौन होते हैं? देखिए, एक कैटेगरी होती है जो कि प्रीमियम ज़्यादा पे नहीं करना चाहती, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इंश्योरेंस कवर लेती है, जैसे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए। टर्म इंश्योरेंस तब तक के लिए लेना चाहिए जब तक आपकी लाइबिलिटीज पूरी नहीं हो जाती हैं। फिर बहुत लोग इंश्योरेंस लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं। अगर आपकी लाइबिलिटीज बची ही नहीं तो वो आपको इतना इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों पे करना है, क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना है? उससे बेटर तो वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दो ना, आप कभी भी विड्रॉ कर पाओगे। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम गलतियां ना करें। अप्रोप्रिएट टाइम के लिए इंश्योरेंस ले, जब तक आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं पढ़ाई के लिए, आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे ही ये डिपेंडेंसी खत्म होना शुरू हो तो ये आप पहले से कैलकुलेट करके रखिए और तब तक का ही इंश्योरेंस कवर लीजिए। बहुत लोग तो इंश्योरेंस एक मछली मंडी के जैसे खरीदते हैं, वहां पर जाके वो मोल भाव करते हैं, जहां पर उनको कम प्रीमियम का इंश्योरेंस मिलेगा वो खरीद लेंगे। देखिए, इंश्योरेंस ऐसा खरीदिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करे। आपको कोई क्रिटिकल इलनेस कवर चाहिए, उसमें वो वाला इंश्योरेंस खरीदिए। आपको कोई एडिशनल राइडर चाहिए तो वो वाला इंश्योरेंस खरीदिए। आपको वहां पे ट्रस्ट ज्यादा है तो वो वाला इंश्योरेंस खरीदिए। बेशक वहां पे प्रीमियम थोड़ा हाई हो, लेकिन ऐसा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जो कि आपको नीड को फुलफिल करे और आपको उस पर 100% भरोसा हो कि आपकी ना रहने की स्थिति में वो
कंपनी वो पैसा आपकी फैमिली को दे देगी। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सस्ता अच्छा होता है, बल्कि हो सकता है यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा पे करके अपनी फैमिली के 100% सिक्योरिटी दे पाए। एक और गलती है जो कि मोस्टली कॉमन लोग करते हैं, वो ही होता है कि टर्म इंश्योरेंस के साथ में एडिशनल राइडर्स होते हैं, वो खरीदते ही नहीं। टर्म इंश्योरेंस की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि यहाँ पर ना प्रीमियम फिक्स हो जाता है। जब कभी भी टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, लाइफ टाइम सेम अमाउंट पे करेंगे। लेट्स से 23 इयर्स की एज में आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया। उस समय में आपकी एज कम है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। उस केस में आपको वही 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है 600 रुपए में मिल जाए, 700 में मिल जाए, 1000 रुपए में मिल जाए। और सबसे खास बात ये है कि उसके साथ में आप कोई राइडर्स खरीदते हैं तो उसका अमाउंट भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ये राइडर आप अलग से खरीदने के लिए जाते हैं, लेट्स से आप क्रिटिकल इलनेस का राइडर अलग से खरीदने के लिए जाते हैं, उस केस में इन्फ्लेशन के हिसाब से उस प्रीमियम की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, तो आपको एडजस्टेड अमाउंट पे करते रहना पड़ेगा। इस वजह से अगर आपको कोई राइडर मिल रहा है जो कि आपको यूज हो सकता है, उस केस में टर्म इंश्योरेंस के साथ में राइडर जरूर से खरीदें। फिर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को हम सही से समझते नहीं है। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि एक कंपनी के पास 100 केसेस आए, उसमें से उन्होंने कितने केसेस सेटल किए। तो हो सकता है कि किसी कंपनी ने 98% केसेस सेटल कर दिए होंगे, तो आपको लगेगा इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो हाई है, लेट्स बाय दिस। नो, कभी भी ये गलती ना करें। आप सबसे पहले तो 5 ऐसी कंपनीज चूज कीजिए जिनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98 से 99 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करते हैं। उसके बाद में आप एडा की वेबसाइट पे जाइए और ये देखिए कि उस कंपनी ने कितने करोड़ के सेटलमेंट्स किए हैं। ये भी तो हो सकता है कि लेस से उनके पास 100 केसेस आए, 98 केसेस जो थे वो बहुत ही कम अमाउंट के थे, 5, 10, 15, 20 लाख के थे, सारे सेटल कर दिए। 1-2 करोड़ का जो उनके पास सेटलमेंट आया था वो उन्होंने प्रोसेस किया ही नहीं। तो उस केस में आपको कैसे पता लगेगा? इसकी वजह से एडा की वेबसाइट पे जाकर ये चेक कीजिए कि उन 5 कंपनीज में से कौन सी कंपनी ने ज्यादा अमाउंट के क्लेम सेटलमेंट को प्रोसेस किया है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी के साथ में जाना चाहिए। फिर बहुत लोग तो कल करेंगे वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, डिले कर देते हैं परचेज को। उनको लगता है कि यार मुझे क्या होने वाला है, बाद में खरीदेंगे। उस चक्कर में क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि अगर आप 23 इयर्स की एज में 1 करोड़ का कवरेज खरीदते हैं, हो सकता है आपको 600 से 1000 रुपए के बीच में ही प्रीमियम पे करना पड़े, जो कि लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप जितना डिले करेंगे, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, आपकी हेल्थ वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ में भी काफी बदलाव होते हैं। तो उस वजह से जब आप नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद में डिसाइड करते हैं कि अब मेरे को टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, तो उस समय में हो सकता है वही 1000 रुपीज का प्रीमियम 2.5 या 3K में आपको मिले। तो स्ट्रेट अवे आप दुगने से भी ज्यादा अमाउंट पे करेंगे सेम कवरेज के लिए। इसी वजह से जिस दिन से आप कमाना शुरू करें, उस दिन ही जाकर टर्म इंश्योरेंस खरीद लें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि लाइफ टाइम के लिए ये फिक्स हो जाता है। साथ में ऐसे भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जिसमें हर एक स्टेज के हिसाब से उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, फिर आपके बच्चे हुए, फिर लाइबिलिटी एड ऑन हो गई, फिर आपने घर खरीदा, फिर आपकी लाइबिलिटी एड ऑन हो गई, तो कवरेज अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको फिर उस सिनेरियो में और प्रीमियम्स खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी। एक और हैक है यहाँ पर जो कि आपको पता होना चाहिए। लेट्स से आपको 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अवे एंड बाइंग अ 2 करोड़ टर्म इंश्योरेंस, ये कीजिए कि इसको 2 से 3 कंपनीज में डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है वो कम हो जाए। लेट्स से 70-60 का प्रोपोर्शन मेंटेन कीजिए। 70 लाख का एक कंपनी से ले लिया, 70 लाख का एक कंपनी से ले लिया, 60 लाख का किसी और कंपनी से ले लिया। तो उस केस में छोटा अमाउंट रहेगा, सेटल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर तीनों में से कोई भी कंपनी रिजेक्ट करती है तो देयर आर चांसेस कि स्टिल 1 या 2 कंपनी प्रोसेस कर देगी। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदने को, और ये गलतियां ना करके आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सुझाव हो आपके तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।